और जिया एक्सप्रेस में अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि संजय दत्त के पैरोल मामले से जुड़ी हुई है। तो संजय दत्त की पैरोल का ये मामला है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का बयान सामने आया है। संजय दत्त के पैरोल मामले में जल्द से जल्द कमेटी बनाएगी सरकार, ये कहना है आर पाटिल का। महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मानती है। तो संजय दत्त के पैरोल का मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में दिखाई थी सख्ती और कहा था कि किस आधार पर संजय दत्त को 105 दिन की पैरोल दी गई है। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का बयान सामने आया है और ये कहा है उन्होंने अपने बयान में कि जल्द ही एक कमेटी बनाएगी सरकार जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मानती है, ये कहना है आर पाटिल का। तो संजय दत्त के पैरोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पैरोल पर संजय दत्त थे, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बार फिर पैरोल पर जाने की अनुमति मांगी थी जो कि स्वीकार कर ली गई थी। उसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार से कि किस आधार पर उन्हें पैरोल 105 दिनों की दी गई है। और इस पर सरकार की तरफ से महाराष्ट्र कहा गया है। और मुंबई से वसीम हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। वसीम, क्या कहना है आर पाटिल का, विस्तार से बताइए। सरकार पर निशाना साधा और केंद्र से भी राज्य सरकार पर एक दबाव बनाया गया। उसे लेकर अब महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो चुकी है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी कानून है उस कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि इस तरह की जो बार बार पेरोल मिलता है या किस कंडीशन में दिया जाता है उसे भी ध्यान में रखा जाए। और एक रिपोर्ट जो केंद्र ने मांगी है उसे वो पूरी तरह से तैयारी में महाराष्ट्र सरकार देने के लिए, और जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है उसके बाद कमेटी बनाने की बात कही है, तो उस पर गृह मंत्री ने साफ किया है कि जल्द से जल्द वो कमेटी बनाएंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे। तो एक बात जरूर साबित हो रही है कि जिस तरह से तीसरी बार संजय दत्त को पेरोल मिला उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को कई तरह से विरोधी पार्टी के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करने की नौबत आ गई है। तो ऐसे वक्त में वो चाहती है कि जो ये पूरा मसला है वो साफ हो जाए। जी वसीम, लेकिन अगर संजय दत्त के पैरोल मामले की बात करें तो जिस तरीके से हमेशा से ये देखा गया कि संजय दत्त को लेकर कुछ खास तवज्जो यहां पर मिलती रही है और जब जब भी उन्होंने पैरोल की बात कही उन्हें पैरोल मिल गया। क्या सरकार इस बात को मानती है कि स्पेशल ट्रीटमेंट संजय दत्त को दिया गया है? देखिए, सरकार इस बात को नहीं मानती है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन संजय दत्त को जिस तरह से लगातार 3 बार पेरोल मिला है इससे बात जरूर साबित हो जा रही है। और विरोधी पार्टी भी इसे लेकर ही आक्रामक है कि एक शख्स के लिए जो गुनहगार है जिसे सजा भी दी है कोर्ट की तरफ से और सजा कोर्ट में इस तरह से रियायत क्यों देना। अगर ये रियायत दी जाती है तो ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा उन आरोपियों के लिए कि जो बड़े से बड़े गुनाह करके बताने की कोशिश करेंगे कि उनका अगर बड़ी पहचान है तो वो बच सकते हैं। ये एक मैसेज गलत जाएगा समाज में, इसे भी ध्यान में रखना। एक चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संजय दत्त के पैरोल से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया था और सवाल भी उठाए थे कि किस आधार पर उन्हें 105 दिन की पैरोल दी गई। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि एक कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाएगी जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। जिया एक्सप्रेस में खबरें अभी और भी हैं।